नमस्कार दोस्तों, समय हो चला है बिहार राज्य के कोने कोने हर जिले की खबर को जानने और उनसे अपडेट होने का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दे। सीएम नीतीश ने किया हर घर नल का जल योजना का उद्घाटन, 7,166 करोड़ रुपए की दी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने हर घर नल का जल योजना के तहत 7,166 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजनाओं और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नए मुख्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने और शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिहार में हर ग्रामीण को रोज 70 लीटर पानी मिल रहा है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर अधिक है। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, दुनिया भर में पहचान बनाएंगे मेड इन बिहार रेल इंजन, विदेशों में होगा निर्यात। छपरा के मढ़ौरा रेल कारखाने में बने लोकोमोटिव जल्द ही विदेशों में निर्यात किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि यहां तैयार करीब 100 इंजनों का निर्यात शुरू होने वाला है, जो बिहार और देश के लिए गर्व की बात है। इसके अलावा रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे का किराया यूरोपीय देशों, पाकिस्तान और श्रीलंका की तुलना में काफी सस्ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सीएम नीतीश कुमार को भेजा आमंत्रण, इन विषयों पर चर्चा में लेंगे हिस्सा। अमेरिका के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अप्रैल में ऑनलाइन संवाद के लिए आमंत्रित किया है। जदयू सांसद संजय झा के अनुसार इस चर्चा में बिहार के विकास, गवर्नेंस और आर्थिक प्रगति पर बात होगी। वे बिहार के बीमारू राज्य से उभरते केंद्र बनने की यात्रा पर भी चर्चा करेंगे। सांसद ने इसे पूरे बिहार के लिए गर्व की बात बताया। बिहार बजट सेशन, विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का हंगामा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग। बिहार विधानमंडल सत्र के 11वें दिन विपक्षी दलों ने विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा किया। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की थी। विपक्ष ने सदन में इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही, जबकि आरजेडी नेताओं ने 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लाभ न मिलने पर चिंता जताई। बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने कहा, भोजपुरी गानों की अश्लीलता के कारण बदनाम हो रहा है बिहार। बिहार पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को उड़ान सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान पर चर्चा की गई। डीजीपी विनय कुमार ने महिला थानों की सफलता, 35% महिला आरक्षण और समाज में अश्लीलता के खिलाफ जागरूकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व सैकड़ों महिला पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रशांत किशोर का लालू यादव पर तंज, कहा आरजेडी प्रमुख से सीखें बच्चों की चिंता करना। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी से बच्चों की चिंता करना सीखना हो तो वह लालू यादव हैं। उन्होंने कहा कि लालू का बेटा 9वीं भी पास नहीं कर सका, फिर भी वे उसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पीके ने बिहार के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि आम लोग जाति धर्म में उलझे हुए हैं, जबकि अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कम कर रहे हैं। क्या 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा होगी रद्द? कोर्ट में सुनवाई अधूरी, फिर होगी बहस। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पीटी को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक, जैमर की विफलता और अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाया है। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के बजाय परिणामों की समीक्षा का सुझाव दिया है। मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसे अब बुधवार तक बढ़ा दिया गया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, ईडी दफ्तर पहुंचे तेजप्रताप यादव, पहली बार करेंगे सवालों का सामना। लैंड फॉर जॉब घोटाले में आज ईडी ने पटना दफ्तर में राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव से पूछताछ शुरू की। राबड़ी देवी बेटी मीसा भारती के साथ पहुंची, जबकि तेजप्रताप पहली बार ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। दफ्तर के बाहर आरजेडी समर्थकों ने नारेबाजी की। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन और संपत्ति ली। मामले में कल लालू यादव से भी पूछताछ संभव है। पेटीएम की नई सर्विस को सेबी से मिली मंजूरी, अप्रूवल मिलते ही बढ़ गए शेयर का भाव।
पेटीएम के शेयरों में 18 मार्च को जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां दोपहर 1 बजे के बाद यह 5.62% बढ़कर 727.65 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। शेयरों में इस उछाल की वजह सेबी द्वारा पेटीएम मनी को रिसर्च एनालिस्ट के रूप में सेवाएं देने की मंजूरी मानी जा रही है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत प्रतिनिधियों को अब हर महीने मिलेगा भत्ता। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को अब हर महीने भत्ता देने का फैसला किया है, जो पहले 4 महीने में एक बार मिलता था। भुगतान पीएफएमएस के जरिए सीधे खाते में होगा। हालांकि भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार का यह कदम पंचायत योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का काम भी निविदा प्रक्रिया से होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार में मार्च के 21 से 22 को भारी बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि का अलर्ट, 26 जिलों के लोग रहें सावधान। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने मार्च के 21 से 22 को बिहार के 26 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और मेघगर्जन की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि कुछ जिलों में गर्मी अधिक महसूस होगी। प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बैंक कर्मी 23 से 25 मार्च तक रहेंगे हड़ताल पर, ग्राहकों को होगी परेशानी। यूएफबीयू से जुड़े बैंक कर्मी मार्च के 23 से 25 तक हड़ताल पर रहेंगे, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। उनकी मांगों में नई भर्ती, अस्थायी कर्मियों का नियमितीकरण, प्रति सप्ताह 4 कार्य दिवस, ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपए करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। बिहार में बड़ा बाबू का बड़ा खेल, डीएम के छापे में पकड़ा गया अवैध कार्यालय, जाने पूरा मामला। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग के बड़े बाबू का अवैध कार्यालय बेतिया के सरस्वतीनगर में संचालित होने का खुलासा हुआ है। डीएम के निर्देश पर हुई छापेमारी में वहां कंप्यूटर, टेबल कुर्सी समेत कार्यालय संचालन के सबूत मिले। लिपिक और 2 ऑपरेटर मौके पर मौजूद थे, जबकि प्रधान लिपिक फरार हो गया। प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। बीजेपी में खलबली के बाद सम्राट चौधरी का यूटर्न, अपनी मां की जयंती पर राजकीय समारोह के फैसले को वापस लेने की मांग की, सीएम को लिखा पत्र। बिहार सरकार के 13 मार्च के आदेश, जिसमें पूर्व विधायक पार्वती देवी की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। 15 मार्च को यह समारोह आयोजित भी किया गया, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। दारोगा हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा एक्शन, एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मियों पर लिया ये एक्शन। अरिया में पुलिस टीम पर हमले के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। गांजा तस्करों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमले और एएसआई राजीव रंजन मल्ल की मौत के बाद एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया था, जिसके बाद जांच में लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई हुई। हटाए गए अखिलेश प्रसाद सिंह, एमएलए राजेश कुमार को मिली बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी। बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कुटुंबा के विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह को इस पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला प्रदेश नेतृत्व में तालमेल की कमी को देखते हुए लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिहार के इन शिक्षकों को 8वें वेतनमान में कितनी सैलरी बढ़ेगी? नीतीश सरकार का क्या है प्लान? टीचर्स को जानना है जरूरी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा तो मिला, लेकिन राज्य कर्मी की तरह वेतनमान नहीं मिला। सरकार ने 7वें वेतनमान से इनकार किया, लेकिन 8वें वेतनमान में सिफारिश की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों को ईपीएफ, वेतन वृद्धि और नए वेतनमान का लाभ दिया गया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अश्लीलता फैलाने वालों को दी सख्त चेतावनी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने उड़ान संवाद सत्र में समाज में बढ़ती अश्लीलता पर सख्त रुख अपनाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके खिलाफ मिलकर कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने बिहार के महिला थानों की पहल की सराहना की, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। साथ ही उन्होंने स्टेज शो और आयोजनों में अश्लील गानों व नृत्य पर रोक लगाने के लिए महिलाओं से खुलकर विरोध करने की अपील की। मुजफ्फरपुर में IDBI बैंक ATM लूटने की कोशिश में गैस कटर से लग गई आग, सारा कैश जलकर हुआ राख। मुजफ्फरपुर के बीबीगंज इलाके में लूट के प्रयास के दौरान अपराधियों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया, जिससे IDBI बैंक के ATM में आग लग गई और लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। हालांकि अपराधी रुपए निकालने में असफल रहे और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बैंक अधिकारी मौके पर पहुंचे। SDPO विनीता सिन्हा ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। ATM में हुए नुकसान का सही आकलन ट्रांजैक्शन मिलान के बाद किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।